हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वह अपनी ऑफिस में था। यहाँ पर तियांग को किसी ने कॉल करते कहा जंगकुक की शादी हो रहा है। तियांग एक नंबर की दज्जाल है। वो किसी की जान लेने से पहले तियांग एक बार भी नहीं सोचता है। तियांग ने कहा, क्या जंगकुक की शादी? किसके साथ? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा, मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चला तो मैंने तुम्हें बता दिया। तियांग ने कहा, अगर तुमने बताने में थोड़ा सा और देर कर दिया होता ना, मैं तुम्हारी जान ले लेता। अगर जंगकुक की शादी मेरे जाने से पहले हो गया ना, तो तुम मरने के लिए तैयार रहना। जंगकुक शादी के लिए बहुत ही खुश लग रहे थे। यूनो जंगकुक से कहता है, जंगकुक तुम नहीं जानते हो कि तुमसे शादी करने के बाद मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर जाऊंगा। जंगकुक ने कहा, यूनो मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना। यूनो ने कहा, बहुत ज़्यादा। मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, आई नो, इसलिए तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि तुम भी मुझे पसंद हो। तियांग ने जंगकुक को सोफे से खींचकर अपने करीब लाते हुए कहा, तुम्हें यूनो पसंद है? तुम इसकी पनिश तो अब सबके सामने भुगतने वाले हो जंगकुक। अपनी जिस जबान से तुमने कहा ना, तुम खुद रिग्रेट करने वाले हो। इससे पहले कि जंगकुक कुछ बोल पाते, तियांग जंगकुक की बोलती बंद कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे ही जंगकुक के घर वाले और यूनो तियांग को रोकने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन वो लोग अचानक डर के मारे पीछे जाने लगता है, क्योंकि तियांग के गैंग मेंबर जो है उन लोगों पर अपने गन पॉइंट करके रखता है, जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं और पीछे हटने लग जाता है। तियांग वो जंगकुक को लगातार किस किए जा रहा था। जंगकुक सांस नहीं ले पा रहे थे और तियांग को अपने हाथ से हिट किए जा रहा था। तियांग वो और भी ज्यादा कस के उसको किस किए जा रहा था। जंगकुक जितना उसको मार रहे थे, वो उतना ही उसको किस किए जा रहा था। जंगकुक को समझ में आ जाता है कि वो अब और उसको मार नहीं सकते हैं। वो बहुत ही वीक हो जाता है। उसकी दोनों हाथ वो आप नीचे की तरफ लटक जाते हैं। तियांग पहले से ही जंगकुक के बालों को एक हाथ से कस के पकड़ के रखा था। अब दूसरे हाथ से तियांग जंगकुक की कमर को कस के पकड़ लेते हैं और उसको और भी दबाकर किस करने लग जाता है। जब तियांग ने देखा कि जंगकुक बेहोश होने वाला है, तो तियांग जंगकुक से अलग होते कहा, तो अब क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जंगकुक कुछ नहीं कहता है। ये उन्होंने कहा, अगर वो मुझसे शादी भी करना चाहेगा ना, तब भी मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ। यूनो बहुत ही डर गया था और ऊपर से तियांग ने जंगकुक से जो कुछ भी किया, उसके बाद यूनो जंगकुक से शादी नहीं करना चाहता है। जंगकुक वो अभी कुछ भी नहीं कह रहा था। वो शौक में था, वो बिल्कुल खामोश था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम बातें क्यों नहीं कर रहे वाइफी? जंगकुक तियांग की बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो तियांग ने जंगकुक से शादी कर लिया और अपने साथ लेकर जाने लगा। जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, तुम्हें क्या कर रहे हो? तुमने मेरी बेटे से फोर्सफुली शादी किया है, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तियांग ने कहा, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, मैं भी देखता हूँ क्या कर सकते हो आप लोग। आप लोग के लिए यही सही होगा कि आप लोग मेरी और जंगकुक की शादी को एक्सेप्ट कर ले, वरना आप लोग के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शादी करने के बाद जब तियांग जंगकुक को अपने घर लेकर आ जाते हैं और उसको बेडरूम में लेकर आ जाते हैं, जंगकुक को लगा शायद तियांग उसके साथ पता नहीं क्या करने वाला है। जो इंसान सबके सामने इतनी बुरी तरह से किस कर सकता है, वो अभी क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन तियांग जंगकुक को बेड पर लेकर आ जाते हैं और उसको अपने सीने में लेकर दोनों हाथों से कस के पकड़ते हैं। उसकी फोrehead पे किस करते कहा, सो जाओ, तुम बहुत ही थक गए होंगे ना। उसकी पीठ पर सहलाते कहा, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, अब तुम मेरे पास हो, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत ही डर गया था, मुझे लगा तुम किसी और के हो जाओगे, लेकिन अगर तुम किसी और की भी हो जाते ना, तब भी मैं तुम्हें अपने पास लेकर आ जाता, क्योंकि तुमसे मेरे हो। द माफिया किंग किमत्यो किसी से नहीं डरता है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं डर गया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे क्या हो। जंगकुक उसकी आंखों में से सिर्फ आंसू बह रहे थे और तियांग उस आंसू को महसूस करते हुए कहा, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हो। जो भी तुम्हारी आंखों पर आंसू लाएगा ना, मैं उसको जान से मार डालूंगा। जंगकुक ने कहा, तुम मेरी आंखों पर आंसू लेकर आए हो तियांग, और तुम चाहते हो कि कोई और आंसू लाने के बाद तुम उनकी जान ले लोगे, तो पहले अपनी जान लेना चाहिए तुम्हें। तियांग जंगकुक की बातों को सुनने के बाद वो उठ जाते हैं और वो अपने हाथ पर कुछ ऐसी चीज़ों को ले लेते हैं जिसके बाद वो अपने हाथ के नास काटने वाला है। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम मेरे सामने नाटक करना बंद करो, जो नहीं कर सकते हो वो करने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो तुम? तियांग ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है
मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तो तुमने मेरी हाथ क्यों पकड़ के रखा है? तुम खुद भी जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा और तुम किसी को नहीं बुलाओगे। पूरी रात तुम मुझे ऐसे अपने सामने मरते ही देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंको के कुछ बोलने से पहले ही तियांग ने अपनी नाक काट लिया और उसके हाथ से खून बहने लग जाता है। तियांग अब वो जंको को देखकर मुस्कुराते कहा, लो तुम जो चाहते हो वही किया है मैंने, अब तुम खुश हो ना? जंको ने कहा, तुमने क्या किया है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, तुम ऐसा करोगे मुझे पता नहीं था। तियांग ने कहा, जंको क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मजाक हूँ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ डैमेन। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने किसी और को चाहने के बारे में सोचा भी कैसे? एक कहकर तियांग जंको को किस करने लगा, लेकिन जंको तियांग को रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जंको तियांग को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता है या फिर किसी को बुलाना चाहता है। तियांग जंको को मौका ही नहीं देते हैं और जंको तो वो तियांग की लिप पर बाइट कर लेता है। जैसे ही तियांग जंको को छोड़ता है, जंको बहुत ही लाउडली चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। आर्यन वो तियांग की एल्डर ब्रदर है। आर्यन घर पर रहता है लेकिन कभी भी तियांग के मामले में वो इंटरफेयर नहीं करता है। वो हमेशा अपनी प्लेस में रहते हैं और तियांग अपने कमरे में रहता है। अचानक किसी अनजान की नॉइज सुनकर आर्यन नीचे आ जाता है। जंको के दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाता है। आर्यन को लगा शायद तियांग वो किसी को बेडरूम में लेकर उसके साथ फोर्स कर रहा होगा, लेकिन आर्यन को ये भी पता है कि तियांग ऐसी हरकतें नहीं करता है। आर्यन ने कहा है, तो क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? जंकुक फिर से लाउडली चीखने चिल्लाना शुरू करते हैं और कहते हैं, प्लीज़ कोई अंदर आ जाओ और तियांग की जान बचा लो। ऐसा सुनते ही आर्यन अंदर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ? मेरे भाई को क्या हुआ है? तुम कौन हो? क्या तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की? तियांग वो आर्यन से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं। आर्यन ने तियांग के हाथ से खून बहते हुए देखकर कहा, क्या किया है तुमने? तुमने किया है ना? आर्यन जंको को मारने के लिए उस पर पॉइंट करता है तो तियांग ने उसको रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो आप? मैंने खुद अपनी हालत ऐसी बनाई है क्योंकि मैं जंको को दिखाना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। आर्यन ने कहा, पागल हो गए हो तुम खुद भी नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है। तियांग कब से किया है तुमने ऐसा? बहुत ज़्यादा खून निकल गया है, चलो मेरे साथ। तियांग को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता है लेकिन तियांग जाने से मना कर दिया। आर्यन ने कहा, तुम माफिया हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकते हो। तुम एक इंसान भी हो, चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। क्योंकि आर्यन एक पुलिस ऑफिसर है और तियांग वो माफिया किंग है, इसलिए आर्यन तियांग से बात नहीं करता है। वो अपने भाई से दूर रहता है, लेकिन आज वो अपने भाई के लिए यहाँ पर आ गया। जंको ने कहा, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आर्यन ने कहा, तुम कौन हो मैं नहीं जानता हूँ। पहली बार तियांग को मैंने हार्ट होते हुए देखा। इससे पहले वो इतना कुछ किया है, लेकिन मैंने तियांग की बॉडी पर कभी भी एक खरोच भी नहीं देखा है। लेकिन तुम्हारे आते ही तियांग ने अपने हाथ के नास काट लिया। आखिर तुम तियांग के लिए बहुत ही स्पेशल होंगे। जंको ने कहा, प्लीज़ उसकी जान बचाइए, मैं उसको इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों नहीं देख सकते हो? जंको ने कहा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। तियांग ने कहा, तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? जंको ने कहा, तुम शैतान हो, वरना तुम ऐसी हरकतें क्यों करोगे? तियांग अपनी इलाज करने से मना कर देते हैं, लेकिन जब जंको ने कहा, प्लीज़ तुम अपना इलाज कर लो, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा, तो तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। जंको ने कहा, जो भी प्रॉमिस करवाना है कर लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, तो तुम्हें मुझसे कहना होगा, तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं चाहे कितना ही बीमार क्यों ना हो या फिर मैं बाहर ही क्यों ना रहूँ, तुम मेरी इस वीकनेस की फ़ायदा नहीं उठाओगे और तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मौके की तलाश करने के बाद भी अगर तुम्हें कभी मौका मिल भी जाता है ऐसे भागने का, तुम नहीं जाओगे। जंको ने कहा, ठीक है। कुछ महीने बाद जंको ने नोटिस किया है, तियांग चाहे कितनी ही खतरनाक माफिया क्यों ना हो, उसके पास भी एक दिल है जो बहुत ही मासूम सा है और वो सिर्फ जंको के लिए धड़कता है। जंको वो तियांग से कहता है, तुम इतने बुरे काम क्यों करते हो? किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हो तुम? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ना डरूं और तुम्हारे साथ खुश रहो, तुमसे प्यार करो और तुम्हें अपना हस्बैंड मान लो, तो तुम्हें खुद को मेरे लिए बदलना होगा। तियांग ने कहा, क्या? तो मुझे तुम्हारे लिए बदलना होगा? तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ? जंको ने कहा। तियांग ने कहा, जंको ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मैं खुद को नहीं बदल सकता हूँ।
जंको ने कहा तुम्हें बदलना होगा अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो। तियांग कहता है ठीक है, अगर तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो तो मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक बात का प्रॉमिस करना होगा, जब भी मैं तुम्हारी करीब आने की कोशिश करूंगा तुम मुझसे दूर नहीं भागोगे। जंको ने कहा ठीक है। तियांग जंको को अपने पास बुला लेते हैं और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। जंको भी तियांग को नहीं रोकते हैं। तियांग अपने ऑफिस में थे और तियांग को पता चला जंकुक यूनो से मिलने गया है। तियांग ने जंकुक से कहा था तुम चाहो तो बाहर जा सकते हो, लेकिन ऐसी कोई काम नहीं करोगे जिससे कि मुझे बुरा लगे। जंको ने कहा ठीक है, मैं ऐसी कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तियांग ने कहा जंकुक तुमने मेरे भरोसा तोड़ा है। और इसके बाद तियांग वो बहुत ही चीखने चिल्लाते हुए अपने ऑफिस की सारी चीज़ों को तोड़ने लग जाते हैं। लेकिन जंकुक वो तियांग के ऑफिस आ जाते हैं और तियांग को ये सब कुछ करते हुए देख लेता है और कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, तुम्हें चोट लग जाएगा। तियांग ने कहा क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे चोट लग जाएगा, तुम्हारी वजह से मुझे पहले से ही चोट लग गया है और तुम उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। जंको ने कहा तियांग मैं तुम्हारे हाथ चोट को रिमूव कर सकता हूँ मेरी प्यार से। तियांग ने कहा झूठे हो तुम अभी अभी यूनो से मिलकर आए हो ना। जंको ने कहा तो तुमने मेरे पीछे आदमियों को लगा कर रखा है क्या, वरना तुम्हें कैसे पता कि मैं किससे मिलकर आया हूँ। अगर तुम्हें पता है कि मैं किससे मिलकर आया हूँ तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं किससे मिलकर आया हूँ और क्या बोल कर आया हूँ और क्या करने के बाद यहाँ पर आया हूँ। तियांग ने जंको की मौत को कस के पकड़ते कहा तुम्हारी कहने का क्या मतलब है कि क्या करके आए हो तुम, क्या करके आए हो तुम, उसने तुम्हारी कहाँ का टच किया है। एक कहकर तियांग जंको की प्राइवेट पार्ट पर टच करते कहा क्या उसने तुम्हें यहाँ पर टच किया है जंको। जंको ने तियांग को देखकर स्मेल करते कहा इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तियांग जंको की मुँह से इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होकर जंको को गले लगाते कहा तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। जंको ने कहा मैं उसे यही कहने गया था कि हो सके तो वो मुझे भूल जाए, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मुझे उस टाइम पर अकेला छोड़ दिया और मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया जब मुझे उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उसने ये कह दिया कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, जबकि तुमने मुझे फोर्सफुली किस किया था, मैंने नहीं। उसको ये समझ में आना चाहिए था, लेकिन उसने सबके सामने मेरा हाथ छोड़ दिया। तो मैं कैसे उस पर भरोसा कर सकता हूँ। अब जब वो मुझसे मिलना चाहता है और मुझसे बातें करना चाहता है, मुझे अपने पास बुलाना चाहता है, तो मैं जानता हूँ वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है, वो मुझे यूज़ करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के बाद भी उसके साथ रिश्ते बनाऊँ। वो बहुत ही गलत सोच रहा है। तो मैं उसे यही कहने गया था कि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसको भूलना चाहता हूँ। मैं उसको हेट करता हूँ। मैं इसी बात को बोलकर आया हूँ तियांग, और मैंने उससे कहा वो दोबारा मेरे सामने ना आए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ और तुम मुझ पर शक कर रहे थे। जंको की बातों को सुनने के बाद तियांग ने जंको के लिप को किस करते कहा मुझे माफ़ कर दो। तियांग की आंखों पर आंसू थे। जंको तियांग की आंसू पर किस करते हुए कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ तियांग, तुम मेरे भरोसे को मत तोड़ना, ऐसी कोई काम मत करना जिससे कि मुझे हर्ट हो। तियांग ने कहा जंको आई प्रॉमिस, आज की बात मैं ऐसी कोई काम नहीं करूँगा, मैं सब कुछ ख़त्म कर देता हूँ। आज के बाद तियांग अपनी सारी बुरे काम को ख़त्म कर देते हैं। आज से वो ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं और दोबारा से जंकुक से शादी करते हैं। और बहुत ही धूमधाम से शादी करने के बाद तियांग जंकुक को अपनी बाहों में खींचकर उसको सोफे में लिटाकर उससे बहुत ही प्यार से किस करते कहा जंकुक तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। जंकुक ने कहा तियांग तुम भी। तियांग ने कहा तो कहाँ जाना है तुम्हें हनीमून पर। जंकुक ने कहा तुम मुझे जहाँ पर भी लेकर जाना चाहते हो। तियांग ने कहा ठीक है, तो अब हम सिर्फ हनीमून पर ही जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। जंकुक ने कहा ऐसा है क्या। तियांग ने कहा जंकुक ने कहा तियांग लेकिन हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है ना, क्योंकि तुमने तो अपनी सारी बुरे कामों को जला दिया है, तो पैसे भी जला दिया होगा ना तुमने। तियांग ने कहा जंकुक वो तो मैंने नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास कोई कैश नहीं था, क्रेडिट कार्ड है और मैं इसके अपने पास रखा है। अब क्या करें, क्या इसको जला दे। जंकुक ने कहा ऐसा मत करो। तियांग ने कहा कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो ना कि तुम्हें इन पैसों से हनीमून पर जाना है। जंकुक ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम इन पैसों को उन लोगों को दे दो
जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छे कामों पर यूज़ करो। तियांग ने कहा ठीक है, लेकिन हनीमून पर कौन सी पैसे से जाने वाले हैं हम? जनको ने कहा मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने पार्ट टाइम जॉब करके कमाया था। तियांग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे पैसों से हनीमून पर नहीं जा सकता हूँ। मैं अपने हस्बैंड को अपने पैसों से लेकर जाऊँगा, वो भी मेहनत की पैसों से। तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा तो हम अभी नहीं जा पाएंगे, कुछ साल लग जाएंगे। तियांग ने कहा नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए। मैं इस लॉकेट को बेचने वाला हूँ, इसको मेरी डैड ने दिया है। जंको ने कहा और तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें इस लॉकेट को बेचने दूंगा? तियांग ने कहा और क्यों नहीं दोगे? डैड तो अब इस दुनिया में नहीं रहा ना, और तुम मेरे साथ हो, तो हम दोनों को खुश रहने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ जंको। जंको ने कहा वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इसको बेचना ज़रूरी नहीं है। इसको तुम्हारे पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें तुम्हारे डैड की याद दिलवाएगा। तियांग ने कहा मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे उन लोग की याद है जो इस दुनिया में नहीं है। इतने सालों में इसी बार्डन के साथ मैं जी रहा था, अभी मुझे इस बार्डन के साथ और नहीं जीना है। मैं इस बोझ से मुक्ति पाना चाहता हूँ। जंको ने कहा तियांग तुम ऐसा चाहते हो तो प्लीज़ तुम इस लॉकेट को मुझे दे दो और इस कार्ड को अपने पास रख लो। तुमने कहा ना कि तुम इसको बेचना चाहते हो, तो मैंने इसको खरीद लिया है। हाँ मैं जानता हूँ, तुम इस लॉकेट के बदले में जितने पैसे पा सकते हो ना, मैं उतनी पैसे तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें इंस्टॉल में लौटा दूंगा। तियांग ने जंकुक की लिप पर किस करते कहा तुम बहुत क्यूट हो। जंकुक तियांग को किस करते कहा तुम भी बहुत अच्छे हो। दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहा था और इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।